अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक सवाल आपने कल पढ़ रखा था, तो अब उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। सवाल पढ़ लें दोबारा, कल तो पढ़ा भी होगा तो भूल भाल गए होंगे। सवाल था मेरी बुक में स्ट्रिंग 10 MDL। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। सवाल पढ़ना था। जी, हम MDL हैं और एक प्रोडक्ट बेचते हैं कार्ल्टन, और बस सिर्फ कार्ल्टन ही बेचते हैं और हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं है। नहीं, सिर्फ कार्ल्टन बेचते हैं। कैसे पता होगा और भी? क्या हम सिर्फ कार्ल्टन बेचते हैं या और भी कुछ है? पॉइंट नंबर 3, एनुअल वेरिएबल कॉस्ट पूरे परचेजिंग डिपार्टमेंट की इतनी है, जिसमें से 10% कार्ल्टन से रिलेटेड है। तो बाकी पर और चीजें भी खरीदते होंगे, लेकिन फिलहाल ये सवाल डेटा को देख के लगा है कि कार्ल्टन का है। अच्छा, सवाल इस चैप्टर का कैसे पता चल रहा है? EOQ का जिक्र आ रहा है, तो पूछा यह है कि EOQ क्या हुआ? नहीं, वो तो मेरा पुराना साथी है। आप लोग मतलब आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि वो मतलब पिछले 5 बैचेस से वो मेरे से कॉस्ट पढ़ रहा है। और पता नहीं क्या बता रहा था मैं। EOQ, हाँ जी, EOQ। नहीं, चाय की नहीं, आप लोग गलत सुन रहे थे। EOQ पे अगर हम अब शिफ्ट हो जाएं तो फिर हमें कितना फायदा होगा? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेविंग्स दैट कैन बी अचीव्ड अगर हम EOQ पे शिफ्ट हो जाएं तो। ये रिक्वायरमेंट की वर्डिंग है। इस अंग्रेजी से कोई इख्तलाफ, तकलीफ, परेशानी, कुछ बुरा लगा हो तो बताएं। तो सवाल में करना क्या हुआ फिर? एक ऑप्शन EOQ और एक एग्जिस्टिंग कितना है? एग्जिस्टिंग कितनी है? 6500। तो एक हमने 6500 पे सॉल्व करना है और एक EOQ पे सॉल्व करना है। तो EOQ पे सॉल्व करना है तो पहले EOQ निकालनी पड़ेगी। EOQ के लिए 2 into एनुअल डिमांड कितनी? पूरे मुल्क में जो कार्ल्टन खरीदा जाता है वो 240,000 है। हमसे जो खरीदा जाता है वो 32.5% है। ये पॉइंट 1 की अंग्रेजी पढ़ के बात ना समझ आई हो। पूरे मुल्क में जो डिमांड है वो इतनी है, जिसमें हमारा हिस्सा इतना, यानी हमसे जो लोग खरीदते हैं वो 32.5% है। नहीं सॉरी, हम जो खरीदते हैं वो 32.5%। पूरे मुल्क में जितना ये खरीदा जाता है उसमें से हम जो खरीदते हैं वो 32.5 है। तो हमने यहाँ पर पूरे मुल्क का हिसाब किताब लिखना है अपना। 78,000 इनटू पता नहीं डिवाइडेड बाय पता नहीं ऑर्डर कॉस्ट। सवाल में ऑर्डर कॉस्ट कहां कहां क्या क्या है? पॉइंट नंबर 1, 2, 3। ये किसी स्टूडेंट ने कहा था, रिपीट कर दीजिएगा। परचेजिंग डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट, एक ही बात है। इस डिपार्टमेंट का काम है क्या? परचेज करना। और
ये डिपार्टमेंट कोई परचेजेस करे या ना करे या ज्यादा करे, इस डिपार्टमेंट के फिक्स्ड खर्चे तो उतने ही रहेंगे जैसे सैलरीज, और अगर ये ज्यादा परचेजेस करेंगे तो कौन से खर्चे ज्यादा होंगे? जो ऑर्डर कॉस्ट होती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर परचेजिंग डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट बताइए तो ये रेलिवेंट ऑर्डर कॉस्ट ही है, क्योंकि वेरिएबल वही है ना, जो नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा होंगे तो ये टोटल और ज्यादा होगी, तो ये है ना रेलिवेंट। तो परचेजिंग डिपार्टमेंट, मैंने एक नोट लिखवाया था कि परचेजिंग डिपार्टमेंट की अगर वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है तो वो एक रेलिवेंट ऑर्डर कॉस्ट है। तो कितनी है वो? 422 400, वो लिख दूं? नहीं, वो तो एक जीरो उड़ा देते हैं, ठीक है, 422 400 लिख दूं? यहां लिख दूं 422 400? ये तो टोटल फॉर द ईयर है, पर ऑर्डर चाहिए तो किधर पर ऑर्डर? एनुअल डिमांड को ओक्यू, कौन सा ओक्यू? जो अभी है उससे नंबर ऑफ ऑर्डर निकलेंगे, और इस 422 को उन नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड करेंगे तो पर ऑर्डर कॉस्ट निकलेंगे। वेरिएबल ऑर्डर कॉस्ट 422 400 डिवाइडेड बाय, अभी इस वक्त इतने ऑर्डर प्लेस होते हैं, इतने साल में यूनिट्स मंगवाते हैं हम इतने इतने करके, तो ये अभी के नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए, और ये अभी साल की टोटल पड़ती है, तो इसको नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड करेंगे तो पर ऑर्डर आ जाएगी 35200। तो एक बन गई वेरिएबल ऑर्डर कॉस्ट 35200, और कोई ऑर्डर कॉस्ट 0.4 0.5 0.6, बस ये ऑर्डर कॉस्ट आ गई है जी। 422 400 क्या है? पूरे साल की, इस नहीं, पूरा मुल्क नहीं। पॉइंट नंबर 3, एनुअल यानी पूरे साल की वेरिएबल कॉस्ट्स परचेजिंग डिपार्टमेंट की, इसमें से 10% कर लें तो वो किसकी होगी? कार्ल्टन से रिलेटेड। कितने अरसे की? पूरे साल की। यहां तक पूरे साल में ये बिजनेस कार्ल्टन जितने खरीदता है, टोटल ऑर्डर कॉस्ट इतनी होती है। हमें चाहिए पर ऑर्डर, तो पर ऑर्डर के लिए इस टोटल को किससे डिवाइड करें? एक ऑर्डर पे कितना खर्चा आता है? अगर टोटल इतना है तो एक ऑर्डर पे कितना आता है? नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी इस वक्त कितने ऑर्डर प्लेस किया करते हैं? साल में मंगवाते हैं इतने, और एक वक्त में इतने। कितना? 12। यानी अभी इस वक्त बिजनेस साल में 12 ऑर्डर करता है, तो इतना खर्चा आता है, तो पर ऑर्डर दिस डिवाइड बाय दिस, ये हो गई 35,200। होल्डिंग कॉस्ट कितनी? होल्डिंग कॉस्ट है सवाल में 1% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यानी हम जितने का ये खरीदते हैं उसके अलावा होल्डिंग कॉस्ट बस। तो हम कितने का खरीदते हैं? पॉइंट नंबर 2, हम ये जितने का बेचते हैं वो पता है, और 25% मार्कअप पता है, तो कितने का खरीदते होंगे पता चल जाएगा। तो होल्डिंग कॉस्ट यानी 1% जो लगना है वो लगना है कि हमें ये खुद कॉस्ट कितना करता है, हमें परचेज कितना कॉस्ट करता है, और वो करता है बेचते कितने का है? 125, और 25% मार्कअप। मार्जिन का वर्ड बेशक लिखा हुआ है, लेकिन 25% ऑफ कॉस्ट, तो ये मार्कअप है। ये क्या किया? सेल प्राइस से कॉस्ट निकालिए, उसका 1% लगाएंगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट आएंगे 1 पॉइंट। ये निकल आई ईओक्यू। अच्छा, इस सवाल की प्रेजेंटेशन हमने कैलकुलेशन एंड कहां तक पहुंचना है? 2 ओक्यू ऑप्शन पे सॉल्व करना है, तो उससे पहले ईओक्यू निकालेंगे तो फिर वो 2 ऑप्शन बनेंगे। ईओक्यू निकल आया, अब हम अपनी वही टेबुलर वर्किंग कर देते हैं। ओक्यू एक ऑप्शन है 6500 और एक ऑप्शन है 5570। परचेज प्राइस दी तो है, वैसे रेलेवेंट नहीं है। क्यों? सेम है, लिखनी है तो लिख दें, लेकिन रेलेवेंट नहीं है। टोटल ऑर्डर कॉस्ट जी 35,200 इनटू एनुअल डिमांड ओवर ओक्यू।
तो इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 422400 926 और टोटल होल्डिंग कॉस्ट 177 इंटू OQ by 2 प्लस 2000 सेफ्टी स्टॉक भी है ना तो प्लस 2000 ये सेफ्टी स्टॉक रहती है। एवरेज इन्वेंट्री होती है OQ by 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। अच्छा हाँ सॉरी, ये मैंने आपको ना अभी पढ़ाना है, आप 2-3 नाम और लिख लें। सेफ्टी स्टॉक को बफर स्टॉक भी कहते हैं और इसको मिनिमम स्टॉक भी कहते हैं, ये पढ़ाना है मैंने भी, यानी इसकी अगले वीक पे बारी आएगी। ये उसके मुख्तलिफ नाम है, सेफ्टी स्टॉक को बफर स्टॉक भी कहते हैं और मिनिमम स्टॉक भी कहते हैं। अगला हफ्ता लगेगा है जी। हाँ जब पढ़ाई एक्स्ट्रा में रहा हूं तो रेगुलर में कैसे खत्म करूं उसको? अगले हफ्ते में हैं यानी संडे 10 घंटे पढ़ा दूं? जी जी सही है सही है सही है, मैं नहीं कर रहा, चेंज नहीं कर रहा जी। इंशाल्लाह कभी ना कभी हो ही जाएगा R1 भी। 13 बस अब एंड पे आके ना बार बार ये नहीं पूछना कोर्स कब खत्म होगा, हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा। पेपर कितने हैं? 8 7-8 मार्च ना। सुबह कितने बजे? 9 बजे। जाने में कितनी देर लगती है? घंटा लगता है, तो हो जाएगा उससे पहले। रिक्वायर्ड क्या है अभी इस वक्त हम जो फॉलो करते हैं? हमारा टोटल खर्चा इतना है, अगर EOQ पे चले गए तो इतना होगा, तो बचत कितनी होगी? इनका डिफरेंस 11,779। क्या कह रहा है कि कोर्स खत्म हो जाएगा, दूसरा कह रहा है कि आगे पीछे हो जाता है। मैंने कहा नजर को बीमार ना करें। अच्छा बस फरवरी में हो जाएगा इंशाल्लाह। बताओ पॉइंट 2 को अगर होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी हुई है तो वो परसेंटेज हम किस पे लगाएंगे? परचेज प्राइस पे। हम ये कार्टन बेचते हैं, जितने का खरीदते हैं उस पे 1% लगाएंगे ना। कितने का खरीदते हैं? पॉइंट 2 में लिखा हुआ है कि हम 22,125 का बेचते हैं, और बेचते हैं तो हम 25% मार्कअप कमाकर बेचते हैं। तो मैंने यहां से कॉस्ट निकाली है, ये निकल आई परचेज प्राइस, परचेज कॉस्ट, उसके ऊपर 1% लगाया। हाँ जी नोटेड चले आगे। अब एक एग्जाम नोट ये लिखें। पहले भी 4-5 तो बातें लिखाई दी हैं, चलें और लिखें। ये जो EOQ या वैसे ही हम जो डिफरेंट OQs कंपेयर कर रहे हैं, इसमें एनुअल डिमांड किसको कह रहे हैं हम? जितने हमने पूरे साल में टोटल खरीदने हैं, बेचने हैं नहीं, खरीदने हैं। लिख लें। इन फार्मूलों में एनुअल डिमांड का मतलब है जितना हमने टोटल परचेज करना है।
नहीं, आपने सवाल में वर्ड डिमांड से मुतासर नहीं होना। हमें इन फावलों में एनुअल डिमांड जो फिगर लेनी है, ये वो है जो हमने खरीदनी है, बेचनी है नहीं, हमने खरीदनी है। क्योंकि ओक्यू में हम यही तो कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक वक्त में कितना खरीदेंगे। तो यहां एनुअल डिमांड का मतलब है परचेजेस। तो फिर इसमें मसला क्या है, लिखें सवाल। दो हजार तेईस का डाटा बता रहा हूं, 2023 का डाटा, टोटल सेल्स 2023 का डाटा बता रहा हूं। टोटल सेल्स 60,000 यूनिट्स, 60,000 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स। 2024 का डाटा लिखें, 2024 का डाटा। सेल्स विल ग्रो बाय 15%, 15%, 15%। क्लोजिंग स्टॉक विल ग्रो बाय 10%। जी जी 10%। आपसे रिक्वायर्ड है 2024 में हम जब ये सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो एनुअल डिमांड कितनी लेंगे। ये ओक्यू वाले सवालों को सॉल्व करने के लिए 2024 के एनुअल डिमांड क्या लेंगे। सेवन थाउजेंड पता नहीं, देखता हूं। दो 2024 की परचेजेस चाहिए। ओपनिंग कितना, 10,000। क्लोजिंग स्टॉक 11,000, क्योंकि ये 10% बढ़ जाएगा। सेल्स पिछले साल थी 60 और वो 15% बढ़ जाएंगी, 70,000। और जब भी कोई मिसिंग फिगर निकालते हैं ना, उसको सीधा चल के क्रॉस चेक जरूर किया करें, दिस प्लस दिस माइनस दिस, अगर ये आ रहा है तो ठीक है। क्या हो गया, क्या 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 नहीं, प्रोसेस कॉस्टिंग तो भी करने लगा। और एग्जाम नोट लिखे। नोटेड। अगर क्वांटिटी के कोई लॉसेस हैं, चाहे वो स्टोर में है, चाहे वो प्रोसेस के अंदर है, चाहे वो रास्ते में खरीद के लाते हुए, इनको एनुअल डिमांड में इनकॉर्पोरेट करेंगे। दोबारा, अगर क्वांटिटी के लॉसेस हैं, स्टोर में खराब हो जाएंगे, प्रोसेस के अंदर खराब हो जाएंगे, लाते हुए खराब हो जाएंगे, तो इन लॉसेस को एनुअल डिमांड निकालते हुए उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। क्वांटिटी लॉसेस चाहे वो प्रोसेस में है, चाहे वो स्टोर में है, चाहे वो ट्रांजिट में है, हमें एंड इतना चाहिए या सप्लायर से इतना खरीदना है, एंड इतना चाहिए जो हमारी डिमांड है, तो हमें वो लॉसेस उसमें इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे। नहीं समझ आई। चलें फिर सवाल कर लें पहले, जिनको नहीं समझ आ रहा क्या लिखें, सवाल के बाद लिख लेना।
है जी, किसी भी तरह का है जी, लिखवाता हूँ, वैल्यूज बना लूँ जरा। चले जी, सवाल लेके ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स 2000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स। क्लोजिंग फिनिश गुड्स 1500 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स। सेल्स 15260, 15260 यूनिट्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स बताए हैं 2000 यूनिट्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स बताए हैं 1500 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स, और सेल्स बताई हैं 15260, 15260। लिख लिया यहां तक? प्रोसेस लॉस, प्रोसेस लॉस 10% of input, 10% of input. Each unit of product, each unit of product requires 5 kg, 5 kg of raw material. प्रोसेस कॉस्टिंग में एक दफा बताया था कि अगर प्रोडक्ट और मटेरियल की क्वांटिटी डिफरेंट है तो क्वांटिटी स्केड्यूल किसके हिसाब से बनता है? प्रोडक्ट के हिसाब से। ओके, क्या कहा है? एक यूनिट के लिए 5 किलो लगते हैं। ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग रॉ मटेरियल 4000 kg, क्लोजिंग रॉ मटेरियल 7500 kg, 7500। मटेरियल लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांजिट, मटेरियल लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांजिट, यानी अगर हम 100 किलो सप्लायर से खरीद के लाते हैं तो 5 किलो रास्ते में खराब हो जाता है, स्टोर तक कितना पहुंचता है? 95 किलो। और हमने जो यहां पर एनुअल डिमांड लिखनी होती है वो 95 किलो लिखेंगे कि 100 किलो? खरीद के कितना लाना है? 100। यहां पर वो लेना है जो सप्लायर से उठाना है। तो कितना बताया लॉस है? 5%। 10% प्रोसेस का लॉस बताया था। ये है जो मटेरियल रास्ते में जाया हो जाता है, 5%। 5% रिक्वायर्ड है आपसे एनुअल डिमांड। खरीदना क्या है? प्रोडक्ट खरीदना है, मटेरियल खरीदना है? मटेरियल। तो बस एनुअल डिमांड बता दें, यानी सप्लायर से टोटल कितने किलो खरीदने हैं। काफी सारा उल्टा चलना पड़ेगा, बल्कि सारे उल्टा चलना पड़ेगा। तो चल लें।
हाँ जी, हाँ जी, एफर्ट्स डन। लॉस क्या? जब मेरा तो लगता है आप लोग कॉस्ट के चीते चीतियां हो गए होंगे आप। $90,000 $90,000 90,000। सप्लायर से हम जितने भी केजीज लेके आएंगे रास्ते में 5% गायब हो जाने। स्टोर में ओपनिंग कितना पड़ा है? 4,000। क्लोजिंग चलो ठीक, ये यहां जितने भी पहुंचेंगे वो इसका 0.95 होंगे। ये जो पहुंचेगा ना, ये इसकी बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये मटेरियल इशू होगा प्रोडक्शन में। क्वांटिटी स्केड्यूल, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं, वर्क इन प्रोसेस। ये किलो के हिसाब से कि प्रोडक्ट के यूनिट के हिसाब से? प्रोडक्ट के यूनिट के हिसाब से ये होगा 10%। फिर चलते हैं फिनिश गुड्स के स्टोर में। यहां ओपनिंग कितना पड़ा होगा? 2,000। क्लोजिंग कितना पड़ा होगा? 1,500। और यहां से सेल कितना हो जाएगा? 15,260। और बन के कितने आएंगे? अब आप यहां से पहले यहां तक पहुंचेंगे। दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। यहां से उल्टा चलेंगे तो ये निकलेगा। पहले उल्टा चलने से पहले सीधा चल के देख लें, ये फ्लो समझ आ रहा है मैंने क्या किया। इसको बैलेंस करें तो ये बनता है 1,4,7,6,0। ये है जितने प्रोडक्ट के यूनिट्स इनपुट थे उसमें से 10 लेस करने के बाद ये है 1,6,4,0,0।
ये प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं। इतने यूनिट्स का मटेरियल इनपुट हुआ होगा, दिस इंटू 5 किलो 80, इतने केजी यहां प्रोसेस में डला है, यानी इतना स्टोर से निकला है। और उल्टा चलते हैं, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोथिंग, तो ये मटेरियल इशू हुआ होगा 85500। सप्लायर से कितने लेके चले थे कि 5% कटने के बाद इतने पहुंचे 90,000। अब जो उनको पहले समझ नहीं आ रहा था अंग्रेजी क्या लिखे, तो ये बता रहा हूं कि जहां जहां रास्ते में, प्रोसेस में, स्टोर में लॉसेस हैं, उन लॉसेस को हमने एनुअल डिमांड के अंदर इनकॉर्पोरेट करना। क्योंकि एनुअल डिमांड क्या है कि हमने सप्लायर से खरीदना कितना है, उसी का ही ऑर्डर प्लेस करेंगे ना। तो इन फार्मूला में जो एनुअल डिमांड चाहिए वो ये वाली फिगर है जो सप्लायर से लेके चलनी है। ऑटम 18 पढ़ लें। ऑटम 18, हॉकी लिमिटेड, हॉकी पाकिस्तान। इतवार के लिए कहा था, पूछ के कहा था कि अगर फ्राइडे को क्लास ना ली तो करना है तो करते हैं। तो पढ़ लिया तो कर दे, नहीं पढ़ा तो फिर पढ़ के कर दे, लेकिन आप लोग कर दें। आप लोग अभी नहीं, गर्मी की छुट्टियों में कर लेना, अभी अभी करना है। सबको कहा है करने को?
यार सवाल करने को कहा है ना, नहीं करना तो मैं कर देता हूँ, फिर पेपर भी मैं ही पास कर लूंगा फिर, तो फिर आप कर दें। ईओक्यू से करेंगे, क्योंकि ईओक्यू तो बेहतर ही होता है, एग्जिस्टिंग में तो डिस्काउंट नहीं है ना, तो ईओक्यू डेफिनेटली उससे तो अच्छा ही होगा, तो हमने 1.20 को फिर ईओक्यू से कंपेयर करना है। अगर तीनों से करना है तो उसका भी बना लें कॉलम बेशक, लेकिन ईओक्यू बेहतर निकलना है।
कर भी रहे हैं कि फारे के बैठे? कर लिया। पार्ट ए किया अभी। देख लो समझा। इतनी देर में हो जाना चाहिए था। मैंने एक सवाल और करना है। हाँ जी डन। तो मैं बात करूंगा आगे। पार्ट ए, ईओक्यू निकालने को कहा है और ईओक्यू के लिए आपको एनुअल डिमांड चाहिए और एनुअल डिमांड निकालने के लिए आपको प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बताइए। 4 ये प्रोडक्ट है, हमें रॉ मटेरियल खरीदना है। एक यूनिट के लिए कितने किलो मटेरियल लगता है? हमें इतना मटेरियल चाहिए, हमें इतना मटेरियल प्रोसेस में इन करना है, लेकिन खरीद के कितना लाना है? स्टोर में पड़े पड़े 5% जाया हो जाता है। तो अगर हमें स्टोर से निकाल के प्रोडक्शन में इतना इन करना है तो फिर खरीदना कितना है? 456 डिवाइडेड बाय 480,000। ये एनुअल डिमांड। हाँ जी एनुअल डिमांड। ओके। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, ये बिल्कुल अभी पिछले सवाल जो कार्टेज ने सवाल किया था कि टोटल 2688 है जिसमें से 65% वेरिएबल है, तो वेरिएबल लेनी है हमने, लेकिन ये तो टोटल आएगी, हमें तो पर ऑर्डर चाहिए। तो हमें नंबर ऑफ ऑर्डर जो अभी इस वक्त हुआ करते हैं, अभी इस वक्त कितने हुआ करते हैं? 480,000 किलो एक वक्त में कितने कितने मंगवाते हैं? 60, 8। अभी इस वक्त हम 8 ऑर्डर प्लेस किया करते हैं और 2 क्या है? 2 6 88 000 और इसका 65% वेरिएबल है, लेकिन हमें चाहिए पर ऑर्डर, तो डिवाइडेड बाय 8।
हाँ जी, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट यानी पर केजी। एक तो है वेयर हाउसिंग कॉस्ट जो कि 6.25 पर केजी पर मंथ है, एक तो इसको 12 करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा इंटरेस्ट कॉस्ट है 8%, ये किस पे लगेगी? 200 रुपए पे। ये ईओक्यू के लिए होल्डिंग कॉस्ट और ये ऑर्डर कॉस्ट और ये एनुअल डिमांड, इसमें कोई परेशानी है। पार्ट बी, सप्लायर ने कहा है कि अगर 1,20,000 ऑर्डर रखोगे तो हम तुम्हें 5% डिस्काउंट देंगे। अब इसको कंपेयर किससे करना है? ईओक्यू से। अगर आप ईओक्यू और एग्जिस्टिंग दोनों से करना चाहें कर लें, बेशक कर लें, लेकिन टाइम बचाने के लिए ईओक्यू 60,000 से बेहतर ही होना है, एग्जिस्टिंग से ईओक्यू बेहतर ही होगा, तो इसलिए बस ईओक्यू से कंपेयर कर लें जी। पार्ट बी जिन्होंने किया ही नहीं तो चलो कभी तो जिंदगी में करेंगे जी। टोटल होल्डिंग कॉस्ट, सेफ्टी स्टॉक है कहीं? अगर हम डिस्काउंट में जाएंगे तो डिस्काउंट ऑफर के लिए हमें होल्डिंग कॉस्ट दोबारा निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट परचेज प्राइस पे लगना है, तो वेयर हाउसिंग कॉस्ट तो 75 ही रहेगी, लेकिन अब की बार परचेज प्राइस 200 की जगह 15 और रिक्वायरमेंट सी में वही जो आपको अजम्पशंस बताई थी, अजम्पशंस भी वही हैं, लिमिटेशंस भी वही हैं। ऑटोमेटिन। चले एक सवाल और करते हैं, मैं कर देता। मुझे कल की आवाजें आ रही थी, नहीं 9 बजे नहीं, बस एक सवाल, सिर्फ छोटा सा सवाल। नहीं है? सवाल पढ़ के बता दो। नहीं मैं कर दूंगा। नहीं चलो मेरी तरफ से हो गया वो सवाल। क्वेश्चन बता देता हूं, और कोई नेक इंसान अगर कर ले और आके कहे कि हाँ जी तो आसान था तो बस हो गया। ऐसे भी नहीं है, समझ नहीं आनी। सुबह मैं सुबह 7:30 बजे से कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ, क्यों फर्क है? एक सवाल तो मेरे ख्याल में हो ही जाए, मैं तो कहता हूँ एक सवाल। छोटा सा सवाल है, स्प्रिंग 20 पढ़ लें। स्प्रिंग 20 छोटा सा आसान सा सवाल है, नहीं करना तो मेरी तरफ से हो जाएगा, मैंने नहीं कराना दोबारा। जी मैं ही कर रहा हूं, अगर नहीं अभी करना तो फिर मैंने करा दिया, आप जाए जाना है तो। स्प्रिंग 20 है, स्प्रिंग 20 मेरी बुक में क्वेश्चन 7। मंडे को फिर एक्स्ट्रा क्लास से पहले जरा नहा दो कि आना, थोड़े तगड़े सवाल कराने में। मैं ही करूंगा, मैं बोर्ड पे करूंगा। चाय पी के आना, चाय कॉफी सब पी के आइएगा। स्प्रिंग 20 पढ़ लें। जिसने खुद ट्राई करना है वो घर चला जाए, मैं बोटे कर रहा हूँ। जी मैं कर रहा हूँ। जिसकी बस होती जाए वो यहां मरने की बजाय बेहतर है कि बाहर जाके मरे, बॉस पे नाम नहीं आना चाहिए। नहीं समझ में नहीं आया।
हाँ मुनासिब है, मतलब अगर आपने खुद करने का दिल है तो चले जाए, मैं कर देता हूँ बोर्ड पे, जिन्होंने जाके खुद करना है वो चले जाएं। पढ़ लिया तो मैं करूं, थक गए हैं। प्रोडक्ट डीबीओ है और ये तकरीबन ऐसी सी बात हो रही है, और एक प्रोडक्ट के लिए T3 का 1 किलो ही लगता है, और ये जो 1 किलो लगता है ये आपको उसने नेट ऑफ लॉस बताया हुआ है। पॉइंट नंबर 2, ईच यूनिट ऑफ डीबीओ रिक्वायर्स 1 kg, जो कि 5% के बाद की फिगर, तो हमें प्रोसेस में इन करने के लिए इसको ग्रॉस करना पड़ेगा। और है और अभी इस वक्त हमें सप्लायर ने कहा है कि एक वक्त में कम से कम 3500 किलो तुम्हें खरीदने पड़ेंगे, लेकिन अगर तुम 3500 की बजाय 4000 का ऑर्डर दोगे तो प्राइस और है, 5 का दोगे तो प्राइस और है। तो ये 3 हो गए प्राइस लेवल्स। और ईओक्यू क्या है कैलकुलेट करने को? नहीं, पूछा है कि हम ओक्यू क्या रखें जो सप्लायर ने हमें ऑफर की है उनमें से। तो 3 ऑप्शन है, तीनों को कंपेयर करना है। अब ये सवाल तो आसान है, लेकिन इसमें एक ही बस अच्छा पॉइंट था जिसकी वजह से मैं करा रहा हूं सवाल। स्प्रिंग 20 एनुअल डिमांड 19,000 यूनिट्स और हर एक के लिए 1 किलो, लेकिन ये जो 1 किलो है ये 0.95 है, 20,000, ये एनुअल डिमांड आ गई। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर तीनों के लिए सेम है कि डिफरेंट है? जी, कहीं पर ऐसी कोई बात नहीं की कि तीनों के लिए डिफरेंट है। ऑर्डर कॉस्ट है कितनी? पॉइंट नंबर 5, ऑर्डर कॉस्ट 4200 है, जिसमें से 1780 सैलरीज हैं, यानी वो इररेलेवेंट है। तो रेलेवेंट ऑर्डर कॉस्ट बन जाएगी 40 200 माइनस 2420। और होल्डिंग कॉस्ट क्या परसेंटेज इंटरेस्ट वगैरह दिया हुआ है? नहीं, होल्डिंग कॉस्ट है 2 तरह की, नहीं सॉरी, होल्डिंग कॉस्ट है पॉइंट नंबर 6, 260 है, इसमें रेंट शामिल है। ये जज्बाती हरकत है कि रेंट निकाल लें, इसी खूबसूरत पॉइंट की वजह से सवाल लिया है, वरना तो आसान सा सवाल है। होल्डिंग कॉस्ट पर केजी, ये जिस तरह 0.5 लिखा हुआ था ना कि 4200 है जिसमें से 1780 पर निकाल दो 1780, पॉइंट नंबर 6 260 जिसमें 180 निकाल दो 180, ये 180 ही वेरिएबल है, ये 180 रेलेवेंट है, क्योंकि बाकी के बारे में कह रहे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता एवरेज इन्वेंट्री कम हो या ज्यादा हो, यानी वो 260 में से 180 के अलावा इररेलेवेंट, 180 रेलेवेंट है, क्योंकि ये जो किराया देते हैं हम, ये हमने कोई स्टोर किराए पे नहीं लिया हुआ, हम कहीं पर इसको किराए पे रखवाते होंगे, जितने किलो हम रखते होंगे उसके हिसाब से पैसे देते होंगे, तो एवरेज इन्वेंट्री ज्यादा होगी तो किराया ज्यादा होगा, तो किराया रेलेवेंट है, बाकी नहीं है रेलेवेंट। तो होल्डिंग कॉस्ट हो गई 180, बस हो गया। अब 3 ऑप्शन हैं, तीनों आपको बताए हुए हैं, तीनों के ऊपर टोटल परचेज कॉस्ट निकलेगी, तो नहीं तीनों के ऊपर ऑर्डर कॉस्ट और साथ सेफ्टी स्टॉक भी है, तो तीनों के ऊपर होल्डिंग कॉस्ट, और जो सबसे कम होगा, हो गया सवाल, हो गया, वाकई हो गया। ठीक है, अल्लाह हाफिज।